ऊंचे पर्वतों और गहरे जंगलों के बीच बसा था त्रिपुरा की जम्पुई हिल, एक छोटा सा गांव जहां हर शाम धीमे धीमे धुंध उतरती और हवा में फूलों की महक के साथ कुछ अनकहा डर भी घुला रहता। गांव के बच्चे अक्सर पेड़ों की ओर देखते वक्त कानों में फुसफुसाहटें महसूस करते, जैसे कोई उन्हें नाम लेकर बुला रहा हो। वहीं 9 साल की आर्या एक चुपचाप रहने वाली लड़की थी, जिसे सपनों में हमेशा एक नीली लौ जलती दिखती थी, किसी वीरान गुफा में। किसी को बताने की हिम्मत उसने कभी नहीं की। एक रात जब पूरा गांव उत्सव में मग्न था, आर्या जंगल की ओर खिंचती चली गई, जैसे कोई अदृश्य डोर उसे खींच रही हो। चांदनी में नहाए पेड़ों के बीच उसे एक टूटा सा मंदिर मिला, जहां जमीन के भीतर से हल्की सी नीली रोशनी उठ रही थी। वो धीरे धीरे नीचे उतरी और उसे वहां एक नीली क्रिस्टल की माला मिली, जो उसके हाथ लगते ही अचानक गर्म हो गई, जैसे उसमें कोई चेतना जाग उठी हो। उसी क्षण आकाश काला पड़ गया और एक डरावनी कराहती हुई चीख जंगल को चीरती हुई गांव तक पहुंच गई। गांव पर छायाओं के राक्षस टूट पड़े, बिना आंखों के धुएं जैसे जीव, जो इंसानों की यादें खींचकर उन्हें खोखला बना देते थे। सभी गांव वाले डर से कांप रहे थे, लेकिन आर्या के गले में पड़ी वो माला अब चमकने लगी थी, उसकी धड़कनों के साथ धड़कती हुई। एक बूढ़ी औरत की आत्मा, जो शायद उसी मंदिर की संरक्षक थी, आर्या के सामने प्रकट हुई और बोली, डर सबको आता है, लेकिन जो डर में भी रोशनी खोजे वही रक्षक बनता है। ये माला तुम्हारे भीतर के प्रकाश को जगाएगी। आर्या ने आंखें बंद की, सांस ली और माला को दोनों हाथों से पकड़ा। एक तेज नीली रोशनी फैली, जिसने छायाओं को रोक दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन चेहरा शांत था, जैसे वो अब किसी और रूप में बदल चुकी हो। हर उस छाया की ओर उसने हाथ बढ़ाया और जो भी उससे टकराया वो धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह जब सूरज निकला, गांव फिर से शांत था, पर अब लोग आर्या को दीप बालिका कहते थे, वो जो अंधेरे में जल उठी।